महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। सुशांत की हत्या मामले को लेकर घिरी शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने जिस तरह बागी तेवर अपनाए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि पार्थ के पिता अजीत पवार भी मामले को लेकर खामोश हैं। उनकी खामोशी यही बता रही कि वो अपने बेटे पार्थ के साथ हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी थी। उस दिन भी पार्थ ने खुशी जाहिर की, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले सीबीआई जांच की मांग के लिए पार्थ को शरद पवार सार्वजनिक तौर पर डांट भी लगा चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर पार्थ पवार ने सीबीआई जांच का स्वागत किया है। इसे लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में कोई नई खिचड़ी पक रही है। वहीं पार्थ के बयान के बाद पवार परिवार में भी मतभेद बढ़ गए हैं। इस पूरे मामले पर अजीत पवार के रुख से यही लग रहा है कि क्या अजीत पवार एक बार फिर बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और क्या महाराष्ट्र में फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, तब नाटकीय रूप से अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली थी, लेकिन फिर कई दिनों तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद अजीत पवार की घर वापसी हो गई थी। वो फिर उद्धव सरकार में भी डिप्टी सीएम बनाए गए। अजीत के वापस लौट कर आने के पीछे शरद पवार के राजनीतिक रसूख और सूझबूझ को जिम्मेदार माना गया था। शिवसेना और एनसीपी के रिश्तों को लेकर हाल में एक बार और गर्मी देखी गई थी। तब 4 शिवसेना पार्षदों ने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। इस मामले में भी उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इस बार लड़ाई त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ पार्थ और उनके पिता अजीत पवार हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार और फिर शिवसेना है। हालांकि पिछले बार तो शरद पवार के कहने पर अजीत पवार मान गए थे और वापस आ गए, लेकिन इस बार अजीत पवार मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बीच में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जब शरद पवार ने पार्थ को डांट दिया था, तब अजीत खेमे के 2 नेताओं ने जाकर शरद से मुलाकात भी की थी। इन नेताओं ने मुलाकात के बाद कहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब एक बार फिर जिस तरह से पार्थ पवार ने ट्वीट किया है, उससे लगता है कि भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।